ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग इसके पहले आपको माइक्रोस्पोरेंजियम पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बता दिया गया था। आज परागकण की संरचना के बारे में आपको जानना है। परागकण की संरचना। तो इसके पहले हम ये जान चुके हैं कि आपका पुंकेसर में दो पार्ट होते हैं, एक आपका फिलामेंट होता है और आपका एक क्या होता है, एंथर होता है। एंथर होता है, इसमें आपको ये भी बता दिया गया है कि एंथर में दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स में 4 चैम्बर होते हैं। मतलब एक लोब्स में 2 चैम्बर होते हैं और दोनों लोब्स में 4 चैम्बर होते हैं। अब उस चैम्बर में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बता दिया गया है। अब जो माइक्रो स्पोर मदर सेल से आपका जो पॉलन ग्रेन की मतलब परागकण की जो संरचना बनती है उसी के बारे में आपको जानना है। तो ध्यान से सुनेंगे इस बात पॉइंट को। ये परागकण की जो पॉलन ग्रेन की जो संरचना है वो गोलाकार होती है और इसका जो व्यास होता है क्या होता है, इसका जो व्यास है ये आपका 0.025 से 0.115 mm का होता है। होता है। इसके जो अस्तर होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होता है। जो बाहरी जो अस्तर होता है उसे वाह्यचोल कहते हैं। वाह्यचोल कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। और जो आंतरिक चोल होता है, आंतरिक भित्ति होती है, उसे आंतरिक चोल इंटाइन कहते हैं। और जो अंदर की जो संरचना होती है इसके अंदर इसके आपके पॉलन ग्रेन पाया जाता है और सेल पाए जाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि आपके बाहरी जो ये पर्द दिख रहा है इस पे एक विशेष आवरण होता है जिसे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। यह एक विशेष आवरण होता है जो किसी सब ये आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे कठोरतम पदार्थ होता है जिससे जो भी अंदर की संरचना होती है वो सुरक्षित होती है। वाह्यचोल पर जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है उसे जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। जर्मपोर कहते हैं। और जब आपका ये पॉलन ग्रेन का अंकुरण होता है तो जो भी सेल्स होते हैं, जो अंदर के न्यूक्लियस होते हैं, वो इसी रास्ते, इसी जनन छिद्र के रास्ते आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको ये बताया गया, इसका व्यास बताया गया। इसके 2 आवरण होते हैं, बाहरी आवरण होते हैं। बाहरी आवरण को वाह्यचोल एक्साइन और आंतरिक जो अंदर के जो आवरण होते हैं उसे आंतरिक चोल इंटाइन कहते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वाह्यचोल पर है कि इस पे विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। जब लघु बीजाणुओं का अंकुरण होता है तो जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है उसी के रास्ते आपका लघु बीजाणु बाहर की तरफ
स्त्री केसर तक पहुंचने के लिए, परागकण तक पहुंचने के लिए, ओवा तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते बाहर की तरफ निकलता है। इस जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि परागकण की संरचना कैसी होती है। धन्यवाद।